जैसे ही बांग्लादेशी कप्तान ने टीम इंडिया को दी धमकी, सूर्या ने भी कैमरे के सामने आकर घमंडी बांग्लादेशियों को मिट्टी में मिलाने की खा ली है सौगंध। पहली बार पाकिस्तानियों ने भी किया भारत का समर्थन। यादव शेर सूर्या के साथ मिलकर गौतम गंभीर ने रातों रात टी20 के लिए कर दिया 15 घातक खिलाड़ियों का ऐलान। पहली ही गेंद से तबाही मचाने के लिए तैयार है सूर्या की सेना। बिहार के लाल बांग्लादेशियों से करवाएंगे नागिन डांस। सूर्या ने कहा, मैदान में देखा जाएगा कौन कितना है ताकतवर। हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही बांग्लादेशी कप्तान ने कंगारुओं की तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हुए कैमरे के सामने आकर टीम इंडिया को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेशी कप्तान सैंटो यह खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान की धरती पर जाकर पाकिस्तानियों को उन्हीं के घरेलू दर्शकों के सामने 2-0 से बुरी तरह से धूल चटाया था, ठीक उसी अंदाज में हम हिंदुस्तानियों को भी बुरी तरह से धूल चटाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक इसी तरह का एटीट्यूड ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले कैमरे के सामने आकर रोहित शर्मा की टीम को धमकी दिए थे कि हम भारत में आकर हिंदुस्तान की टीम को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 5-0 से बुरी तरह से धूल चटाने में कामयाब हो जाएंगे। मगर नतीजा यह निकला था कि उस टेस्ट सीरीज में हिंदुस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से धूल चटाया था, जिसके बाद पैट कमिंस कैमरे के सामने आकर हिंदुस्तानियों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे। और अब दुनिया की सबसे फिसड्डी टीम मानी जाने वाली बांग्लादेशी टीम के कप्तान ने भी हिंदुस्तान को सिर्फ टेस्ट मैचों की सीरीज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की ही धरती पर खेले जाने वाले 7 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज में भी सूर्या की सेना को बुरी तरह से धूल चटाने का चैलेंज दे दिए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान नजमुल हसन संटो ने कहा है कि हम हिंदुस्तान की टीम को, रोहित की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से तो हराएंगे ही, मगर 3 टी20 मैचों की सीरीज में सूर्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया को भी बुरी तरह से धूल चटाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके जवाब में टीम इंडिया के नए नवेले टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नजमुल हसन संटो को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बोल दिया है कि वह तो मैदान में ही देखा जाएगा कि कौन कितना बड़ा ताकतवर है और हम पहली ही गेंद से बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह से मास्टर प्लान तैयार कर लिए हैं। सूर्या ने साफ साफ बोल दिया है कि उनकी टीम टी20 मैचों की सीरीज में बांग्लादेशियों को उनकी नानी याद दिला देगी। जिस तरह से बांग्लादेशी खिलाड़ी हमेशा से एटीट्यूड में रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर क्रिकेट के मैदान पर हिंदुस्तानी टीम के सामने चारों खाने चित हो जाते हैं। वह तो पाकिस्तान जैसी दुनिया की सबसे फिसड्डी टीम थी, जिसके खिलाफ बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों को बुरी तरह से धूल चटा दिया था। मगर अब हिंदुस्तान की धरती पर खेलना और पाकिस्तान की धरती पर खेलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। खबर ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले 3 टी20 मैचों की सीरीज से जसप्रीत बुमराह से लेकर ऋषभ पंत से लेकर अर्शदीप सिंह से लेकर शुभमन गिल, यह सभी सीनियर खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैचों की सीरीज से इन सभी खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने आराम देने का फैसला कर लिया है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को काफ़ी समय बाद ईशान किशन क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे और ईशान किशन ने भी पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली है बांग्लादेशियों से नागिन डांस करवाने की। आइए आप लोगों को बताते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड कुछ इस प्रकार से होने वाली है। सूर्य कुमार यादव हमारे कप्तान रहने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज होने वाले हैं। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रियान पराग, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन और खलील अहमद। जाहिर सी बात है, जहां तक हमें ऐसा लग रहा है कि यही भारत की स्क्वाड रहने वाली है भारत और बांग्लादेश के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए। वैसे आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या ईशान किशन की टीम इंडिया की स्क्वाड में वापसी होने जा रही है टी20 मैचों की सीरीज से?